10 साल पहले भी थे कि नारी बहुत डर कर रहती थी औरत, लेकिन अब यह है कि औरत जो है अब आगे हर चीज में आगे है और अब औरतों के लिए कोई डर भी नहीं रहा। अच्छा, पहले फीमेल फोर्टिसाइड होता था, लोग डरते थे, बेटियां। दुकानदारी कोई कम नहीं है जी। जैसे आप अभी जिक्र कर रहे थे कि ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन भी शॉपिंग होने लगी है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ा है? ऑनलाइन का बहुत इफेक्ट पड़ा है जी। और बाकी अगर मंदी होती ना तो फैक्ट्रियां बंद हो जाती। फैक्ट्री कोई भी मैन्युफैक्चरिंग किसी की कोई कम नहीं है। और जीएसटी से कुछ एडवर्स इफेक्ट पड़ा या जीएसटी ठीक है? नहीं, जीएसटी बहुत बढ़िया है जी। अच्छा, बहुत बढ़िया है। कंपोजिशन स्कीम तो बहुत ही अच्छी है इसकी। एक चीज दिख रहा है जी, देखो रोड है हमारी बढ़िया, हाईवे देखो आप, और सुरक्षा है हमारी बहुत। हाँ, नहीं तो बहुत खतरा बना हुआ था देश में। अपहरण, अरे जो हो रहे थे मर्डर वगैरह, कुछ नहीं, बदमाश खत्म हो ही जा रहे हैं सारे। आज हम मुजफ्फरनगर की नई मंडी में आए हैं, नई मंडी मार्केट में। और आज क्योंकि 2 दिन रह गए सिर्फ इलेक्शन के, अभी तो वोटर्स ने मूड बना लिया होगा किसे जिता रहे हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? रवि गुप्ता। गुप्ता जी बताइए, अभी तो 2 दिन बचे इलेक्शन के, 19 को इलेक्शन है, तो किसे वोट कर रहे हैं? नहीं, भाजपा को ही वोट करेंगे जी। बिल्कुल। ऐसा क्या किया भाजपा ने? क्या नहीं किया? मैं वही पूछना चाहता हूँ, क्या किया? सब कुछ किया जी। देश के लिए देश ऊपर उठ रहा है। हर तरीके से मंदिर बन गया, 370 हट गई, सड़कें बन रही हैं, रोजगार मिल रहे हैं। अच्छा, सब कुछ हो रहा है जी। सर अपोजिशन तो बोल रही कि इसने मोदी राज में 10 साल में बिजनेस डुबो दिया, महंगाई बहुत बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, उस पर आप क्या कहेंगे? बिजनेस अगर मोदी जी को कहोगे तो मोदी जी ने नहीं बिगाड़ा जी। कस्टमर ऑनलाइन जा रहा है। अच्छा चलिए, आप बिजनेसमैन हैं, तो पूछता हूँ कि मतलब बिजनेस में क्या है, उछाल है या मंदी आ रही है? नहीं, बिजनेस में मंदी है जी। कारण क्या है? कारण किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा जी, क्योंकि दुकानें बढ़ती जा रही हैं जी। मार्केट मतलब आउटर में जाता जा रहा है। मतलब कंपटीशन हो रहा है। बिल्कुल। दुकानदारी कोई कम नहीं है जी। जैसे आप अभी जिक्र कर रहे थे कि ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन भी शॉपिंग होने लगी है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ा है? ऑनलाइन का बहुत इफेक्ट पड़ा है जी। और बाकी अगर मंदी होती ना तो फैक्ट्रियां बंद हो जाती। फैक्ट्री कोई भी मैन्युफैक्चरिंग किसी की कोई कम नहीं है। और जीएसटी से कुछ एडवर्स इफेक्ट पड़ा या जीएसटी ठीक है? नहीं, जीएसटी बहुत बढ़िया है जी। अच्छा, बहुत बढ़िया है। कंपोजिशन स्कीम तो बहुत ही अच्छी है इसकी। एक चीज, मार्केटिंग करने के आए हैं नवरात्रि के टाइम पे, कल अष्टमी पूज लिया, नवमी पूज रहे हैं? हमारे यहाँ तो नौमी पूछती है। चलिए बताइए, व्रत से हैं? हाँ जी। कैसा है अभी माहौल मुजफ्फरनगर का, देश का? नहीं, अच्छा है। चुनाव आ रहे हैं, सब लग परसों रहे हैं। चुनाव, परसों वोट डालेंगे। हाँ। किसे वोट डालने जाएंगे 19 तारीख को? यहाँ बस ये तो देखते हैं अभी। अच्छा, आप भी मतलब सीक्रेट रखा हुआ है ये आपने? हाँ हाँ, अभी तो अपना जो प्रेजेंट एमपी हैं, उन्होंने कैसा काम किया अभी? सेटिस्फाई है और सारी जनता सेटिस्फाई है उनसे। मोदी जी के 10 साल के राज को कैसे देख रहे हैं आप? जी भाई देखिए, बहुत विकास किया है हमारे देश ने और हम चाहते हैं कि आगे भी मोदी जी हमारे देश का विकास करें। हम आगे तो हमारे पास है ही। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, नारी मतलब शक्ति माँ की पूजा होती है, आप नारी शक्ति हैं। आप बताइए, आपके गृहस्थी जीवन में मतलब जो आप घर का बजट बनाती हैं उसमें क्या दिक्कत आती है? चल रहा है, अच्छा बन रहा है महंगाई के हिसाब से? बताइए। हम हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं और अपना चला रहे हैं गृहस्थी। एक बच्चा है हमारा, अपना कर रहे हैं, तो सब कुछ ठीक है। बस ये है, मोदी जी के राज में महंगाई बहुत बढ़ गई। और जैसे वुमेन एम्पावरमेंट या सिक्योरिटी, वुमेन सिक्योरिटी, उस पर क्या बोलेंगे? नहीं, अब तो खैर नारी का जीवन बहुत ऊपर उठा है। 10 साल पहले भी थे कि नारी बहुत डर कर रहती थी औरत, लेकिन अब यह है कि औरत जो है अब आगे हर चीज में आगे है और अब औरतों के लिए कोई डर भी नहीं रहा। अच्छा, पहले फीमेल फोर्टिसाइड होता था, लोग डरते थे, बेटियां पैदा होगी तो मतलब एक तरह से बोझ मानते थे। क्या उसकी जो मेंटेलिटी में समाज की चेंज आया, बदलाव आया कुछ? हाँ जी, बहुत चेंज आया है। अब तो लड़कियां आगे बढ़ रही है। माँ बाप के भी मन में ये आया है, नहीं हमारे अब लड़का लड़की सब एक समान होने लगे हैं। पहले जो फीमेल और मेल का रेशियो था इंडिया में, 1000 मेल पे 800 समथिंग थे। अभी इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, उसका कारण क्या, उसके पीछे क्या कारण मान रहे हैं आप? उसके कारण यह है कि अब जनता एजुकेटेड होने लगी है भाई, अब लड़कियां आगे बढ़ने लगी हैं। जो लड़कियों को पहले हम लोगों के मन में डर था, अब लड़कियों को हर फील्ड में आगे आने का मौका मिला है। पेरेंट्स की सोच भी बदली कि नहीं, हमारी लड़की भी अब आगे सब कुछ कर सकती है। गवर्नमेंट का भी कुछ एफर्ट्स है?
हाँ, गवर्नमेंट का तो सारा फर्ज है कि आज लड़का लड़की सब एक समान। गवर्नमेंट रही तो इस चीज़ को किया कि लड़कियां सेफ हो गई, तो माँ बापों को अब डर नहीं रहा। तो इसलिए गवर्नमेंट का तो फर्ज सही कि भाई हाँ, जैसे पहले होता था गुंडागर्दी के राज में लड़कियां सेफ नहीं थी, अब यह है कि लड़कियां सेफ होने लगी, तो पेरेंट्स को भी तसल्ली होने लगी कि हाँ भाई हमारी लड़की अब है, सेफ है। क्योंकि एक बाहर के जो एटमॉस्फेयर था उससे ही तो डरते थे पेरेंट्स कि भाई हमारी लड़की कैसे रहेगी, कैसे जाएगी बाहर, इसलिए लोग लड़की पैदा होने से डरने लगे। अच्छा, पहले बोला जाता था वुमेन के लिए कुछ स्पेसिफिक फील्ड ही होते थे, अभी कुछ आजकल तो आर्मी एयरफोर्स सब में जा रही हैं लड़कियां, सब मतलब साइंटिस्ट बन रही हैं। मैं एक चीज़ हर जो भी मेरे जिस लेडी से भी इंटरेक्ट करता हूँ ये पूछता हूँ, आप लोग सब जगह झंडे गाड़ चुके हैं, सिर्फ राजनीति क्यों छोड़ दिया आपने? राजनीति में अपने आप को क्यों प्रूव नहीं कर पाए आप? बस ये तो कह नहीं सकते हम। आने वाले टाइम में लड़कियां भी अब आगे बढ़ेंगी, राजनीति में भी आएंगी। पहले से इंदिरा गांधी है या हमारे, नहीं वे तो मैम गिनी चुनी है। देखिए, जो गिनी चुनी लेडीज हैं जब वे टॉप पे पहुंची, जैसे इंदिरा गांधी जी थी, ममता बनर्जी, मायावती जी हैं, उनके रिजिम में भी लड़कियों को उतना बढ़ावा नहीं मिला जितना राजनीति में मिलना चाहिए था। लेकिन अब मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अभी आगे आना चाहिए। क्या है, किसे ला रहे हो दोबारा चुन के? मोदी जी आएंगे। अच्छा, क्यों, क्या काम कर दिया आपके? वो तो विपक्ष तो बोल रहा है कि आपकी रसोई का बजट बिगाड़ दिया मोदी जी ने। अब वो तो उतरता चढ़ता ही रहा, बिगड़ता भी रहा, सुधरता भी रहा, पर आएंगे तो मोदी। अच्छा, नहीं हो सकता है, चलो वो आपके लिए लागू ना हो, फ्री राशन है, फ्री घर बना के दे रही, टॉयलेट नहीं मिल तो सबको ही रहे हैं, सबको मिल रहे। उसमें ऐसा तो नहीं भाईबंदी हो रही है? नहीं। अच्छा, विपक्ष बोलता है कि जब से मोदी जी आए उन्होंने हिंदू मुस्लिम कर दिया, आपको लग रहा है ऐसा? नहीं। किसका माहौल है? भाजपा का माहौल है। अपोजिशन बोल रहा है कि बिजनेस डूब, मतलब महंगाई इतनी होगी कि बिजनेसमैन बिल्कुल खत्म होने के कगार पे। महंगाई कितनी होगी हो, महंगाई तो कितनी होगी हो, मगर सब सुखी तो हैं। अच्छा, मतलब सुखी का मतलब ये सुरक्षित है या सुखी? अच्छा, तो बिजली 4 जून को किसका, कौन मुंह मिठा कराएगा पब्लिक का? जी मोदी है जी, बस और अच्छा, मोदी। क्यों, मोदी ने ऐसा क्या काम किया है? जी मोदी है तो बस हम हैं यहाँ पे ढंग से। ये तो मोदी है मुमकिन तो सबको बोलते हैं, लेकिन कोई काम बताओ ना, कोई ऐसा कोई स्पेशल काम किया हो? सारा विकास सब कुछ दिख रहा है। देखो रोड है हमारी बढ़िया, हाईवे देखो आप, और सुरक्षा है हमारी बहुत। हाँ, नहीं तो बहुत खतरा बना हुआ था देश में, अपहरण, अरे जो हो रहे थे मर्डर वगैरह, कुछ नहीं, बदमाश खत्म हो ही जा रहे हैं सारे। मतलब अभी गुंडागर्दी खत्म है काफी हद तक। काफी हद तक। हाँ जी। तो एक चीज, यहाँ तो मोदी जी, हाँ जी मोदी जी, लोग तो बोल रहे हैं कि हरिंदर मलिक आ रहे हैं। ये खड़े हुए पीछे हमारे मोदी जी। अच्छा, हाँ, चलिए। तो आप क्या काम करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जो किस में? मैं दिल्ली जॉब करता हूँ। अच्छा, दिल्ली जॉब जी। चलिए, दिल्ली जॉब करते हैं तो दिल्ली पे ही बता दीजिए केजरीवाल जी का क्या हाल है? केजरीवाल जी ने तो बहुत अच्छा कर रखा है जी वहाँ पे। अच्छा कर रखा, फिर वो जेल क्यों चले गए? इसीलिए तो अच्छा कर रखा है उन्होंने। वो अब जो जितनी अच्छाई करी है उसका भुगतान करना पड़ेगा ना उन्हें। तो आप क्या सोचते हैं कि ये जानबूझ के उन्हें जेल में डाला गया या उनके कर्मों पे गया? बिल्कुल बिल्कुल उनके कर्मों पे। अच्छा। एक मुख्यमंत्री होकर के अगर आप धरने पे बैठ के अपने काम करवाओगे तो फिर मुख्यमंत्री होने का फायदा क्या? एक चीज बताइए, केजरीवाल जी ने बहुत ढिंडोरा पीटा था कि उनकी जो एजुकेशन पॉलिसी है, उन्होंने मॉडल स्कूल बना दिए, तो प्राइमरी एजुकेशन बढ़िया कर दी है दिल्ली में। अभी 4 दिन पहले हाई कोर्ट ने बोला, दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि स्कूलों के दरवाजे भी नहीं है, टॉयलेट्स में दरवाजे नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे? सर बिल्कुल हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही चीज कही है। और जो आप बात कर रहे हैं एजुकेशन पे उन्होंने कुछ नहीं किया। इवन अगर आप बात करो हॉस्पिटल्स की, हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल बीजेपी के टाइम से ऑलरेडी बन के तैयार थे वो भी आज तक चालू नहीं करवा पाए। फ्री की रेवड़ियां जो बांटी जाती है पब्लिक को, आप क्या समझते हैं? नहीं, आप ये बताओ मेरे को, महिलाएं क्या सक्षम नहीं है अपना पेमेंट करने के लिए? लेकिन ये तो कोई भी पार्टी पीछे नहीं है, सारी पार्टी आगे होड़ लगी हुई फिर रेवड़ी बांटने में। तो सर एक आदमी अगर फ्री देगा तो दूसरे आदमी को अब पावर में आने के लिए फ्री देना पड़ेगा, नहीं देगा तो वो कैसे पावर में आएगा? आप बताओ मेरे को। इलेक्शन आने वाले हैं, 2 दिन बचे हैं, मूड बना लिया अभी? हाँ फुल मूड है जी। किसे जिता रहे हो? बीजेपी को जिताएंगे बीजेपी को। अच्छा, एक चीज बताइए सर, ये बीजेपी के काम से या मोदी के नाम से वोट दे रहे हैं? दोनों ही बात है जी। दोनों ही बातें। हाँ, बीजेपी काम भी कर रही है। पलटा किसका बारी है? पढ़ने के लिए तो देखो जी, वो तो सब अंडरस्टूड है। अच्छा, चलिए,
सर इलेक्शन 2 दिन रह गए इलेक्शन के, जी 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 क्या माहौल है अभी? सर, यहाँ पर तो जितना भी है भाजपा का जोर है। भाजपा का जोर है? जी ही जीतेंगे। अच्छा। तो कहने की जरूरत ही नहीं है किसी को भी। पिछले 10 साल में मुजफ्फरनगर में ऐसा क्या काम हुआ है जो भाजपा को ही वोट देंगे? सर, इतना काम हुआ है कि जितनी आप देख रहे हैं सड़कें, गली मोहल्लों में सभी सड़कें बनी हुई हैं, सभी अंडर सब, मतलब ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि गुंडागर्दी खत्म होगी। सबसे बड़ी तो गुंडागर्दी, जो हर इंसान डरता था, घबराता था, अब कोई डर भाव किसी तरह का नहीं है। एक चीज बताइए,